सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मुझे कमेंट आई थी कि ऑक्सीटोसिन पे वीडियो चाहिए, तो आज का मेरा ये वीडियो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पर है। तो देखेंगे और स्टार्ट करेंगे। देखिए, ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन इज़ अ नेचुरल हार्मोन है। वो हार्मोन नेचुरली हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। मेड इन द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है उसमें जो हाइपोथैलेमस है वहाँ पे वो बनता है। ऑफ द ब्रेन के हाइपोथैलेमस में बनता है। एंड रिलीज बाय द पोस्टेरियल पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे में एंटेरियल पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टेरियल पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। उसमें जो पोस्टेरियल पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से वो रिलीज़ होता है क्या? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन एक तो नेचुरली हार्मोन है और कहाँ बनता है? तो ब्रेन के हाइपोथैलेमस में बनता है। और रिलीज़ कहाँ से होता है? तो पोस्टेरियल पिट्यूटरी ग्लैंड से वो रिलीज़ होता है। इट इज़ कॉल्ड द लव हार्मोन। उसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। रीज़न क्या है? तो बिकॉज इट हेल्प इन द बॉन्डिंग एंड सोशल कनेक्शन। हमें इमोशनली जो हमारे कनेक्शंस होते हैं वो इस हार्मोन की वजह से होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। बट इन मेडिसिन इट इज़ मेनली यूज फॉर द चाइल्ड बर्थ। लेकिन उसकी जो मेडिसिन है वो चाइल्ड बर्थ के लिए एंड कंट्रोलिंग ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी मेडिसिन जो है वो यूज़ होती है। तो इसमें देखा, एक तो वो लव हार्मोन है क्योंकि बॉन्डिंग और सोशल कनेक्शन में हेल्प करता है, और उसकी जो मेडिसिन है वो चाइल्ड बर्थ कराने में और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अब देखेंगे उसका ड्रग क्लास। तो यूटेराइन स्टिमुलेंट है, यानी कि यूट्रस के जो मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, और नेचुरल में हार्मोन है, वो नेचुरल हार्मोन है। ड्रग क्लास में हमने देखा वो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, उसके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और नेचुरल हार्मोन है। उसके सोर्स देखेंगे तो सोर्स में है नेचुरल मेड इन द ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलता है, और सिंथेटिक मेड इन द लैब्स के अंदर बनता है। फॉर मेडिकल यूज़ गिवन एज अ इंजेक्शन के रूप में यूज़ होता है मेडिकेशन में। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ऑक्सीटोसिन का। तो ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस के जो स्मूथ मसल्स है उस पर वो एक्ट करता है और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन देता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ ऑक्सीटोसिन का? तो स्मूथ मसल्स जो है यूट्रस के उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन देता है। ऑल्सो हेल्प मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग मिल्क डक्ट जो होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है और मिल्क इजेक्शन मिल्क प्रोड्यूस करता है, मिल्क तो आगे पुश करता है। यूज़ इन द ओबीजी में हम देखेंगे कि ऑक्सीटोसिन का यूज़ कौन कौन सा है। तो फर्स्ट देखेंगे टू स्टार्ट लेबर। अगर लेबर स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, इफ़ द लेबर डज नॉट स्टार्ट नेचुरली और इज़ डिले। अगर लेट हो रहे हैं लेबर स्टार्ट, या फिर नेचुरली जो लेबर स्टार्ट होने चाहिए उस तरह से लेबर स्टार्ट अगर नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए भी हम ऑक्सीटोसिन का यूज़ करेंगे। दूसरा है टू मेक वीक लेबर स्ट्रॉन्गर, यानी कि जो वीक लेबर आ रहे हैं उसको स्ट्रॉन्गर करने में मदद कर रहा है। इफ़ द कॉन्ट्रैक्शन आर वीक और इरेग्युलर, अगर इरेग्युलर लेबर का जो पेन है वो हो रहा है तो उसको स्ट्रॉन्गर करने में भी ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। टू कंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर द चाइल्ड बर्थ होने के बाद अगर ब्लीडिंग रुक नहीं रही है तो भी हम ऑक्सीटोसिन का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर भी ऑक्सीटोसिन का यूज़ होता है। मेक्स द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट एंड रिड्यूस ब्लीडिंग, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराता है और उसके बाद जो ब्लीडिंग है वो कम होती है। टू हेल्प डिलीवर द प्लेसेंटा को डिलीवर करने में भी ऑक्सीटोसिन का यूज़ होता है। मेक यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट टू पुश आउट द प्लेसेंटा यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्लेसेंटा वो पुश आउट होगा और बाहर निकलेगा। तो प्लेसेंटा को डिलीवर करने में भी ऑक्सीटोसिन का यूज़ होता है। इन मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स, अगर मिल्क का लेट डाउन हो रहा है
तो उसके लिए भी यूज़ होता है, लेकिन वो बहुत ही कम यूज़ होता है अभी, तो रेयरली यूज नाउ। हेल्प रिलीज द मिल्क, मिल्क को रिलीज करने में हेल्प करता है इन वुमन विथ मिल्क इजेक्शन प्रॉब्लम। अगर मिल्क प्रोड्यूस होने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें भी मदद करता है, लेकिन वो बहुत ही कम यूज़ होता है अभी, तो वो खास करके यूज़ नहीं होता है। तो अब देखेंगे उसके डोज और रूट। तो रूट में देखेंगे आईवी इन्फ्यूज़न ड्रिप में दिया जाता है और आईएम इंजेक्शन भी दिया जाता है, यानी कि आईवी और आईएम दोनों तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, अगर लेबर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो लेबर स्टार्ट करवाने में मदद मिल सकती है। अगर लेबर स्टार्ट करने के लिए कैसे हम उसको डोज देंगे, तो आईवी ड्रिप में अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 से 2 मिली यूनिट पर मिनट देंगे, फिर धीरे धीरे उसको इंक्रीज करेंगे, 1 से 2 मिली यूनिट इंक्रीज करेंगे पर मिनट एवरी 30 मिनट में। यूजुअल मैक्सिमम उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने डोज में दे सकते हैं, तो 20 मिली यूनिट पर मिनट हम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। यानी कि हमने देखा कि जब लेबर स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, लेबर को स्टार्ट करने में हम जब ऑक्सीटोसिन का यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग में 1 से 2 मिली यूनिट पर मिनट देते हैं, फिर धीरे धीरे 1 से 2 मिली यूनिट बढ़ाते हैं और धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना दे सकते हैं, तो 20 मिली यूनिट पर मिनट हम दे सकते हैं। अगर पीपीएच यानी कि पोस्टमार्टम हेमरेज में अगर हम ऑक्सीटोसिन का यूज़ कर रहे हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद, चाइल्ड बर्थ हो जाए उसके बाद, तो उसमें हम देंगे आईएम इंजेक्शन, और आईएम इंजेक्शन अगर दे रहे हैं तो 5 से 10 यूनिट आफ्टर डिलीवरी दे सकते हैं। अगर आईवी इन्फ्यूज़न दे रहे हैं तो 10 से 40 यूनिट इन द 1 लीटर फ्लूइड। 1 लीटर फ्लूइड में हम लेंगे नॉर्मल सलाइन के अंदर 10 से 40 यूनिट तक का हम ऑक्सीटोसिन उसमें डालेंगे और उसको गिव स्लोली उसको रखेंगे, ऐसे ड्रिप में करेंगे। फॉर मिल्क लेट डाउन, अगर मिल्क के प्रोडक्शन में देंगे तो वो बहुत रेयरली यूज़ होता है, अभी बताया मैंने। उसमें कैसे देते हैं, तो नेज़ल स्प्रे के दौरान देते हैं, नेज़ल स्प्रे से देते हैं, 2 से 3 यूनिट देते हैं बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पहले देते हैं, और नॉट कॉमनली यूज नाउ, उसका यूज़ कॉमनली होता नहीं है। अगर आप इसको ना लिखना चाहे तो भी कोई बात नहीं। तो साइड इफ़ेक्ट में है टू स्ट्रॉन्ग और फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी फ्रीक्वेंट में आ सकते हैं। यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन हो सकता है, ज़्यादा स्टिमुलेट हो सकता है, अगर इसका डोज अगर ज़्यादा हो जाए तो ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हाइपर स्टिमुलेट हो सकता है यूट्रस रप्चर भी हो सकता है, और वो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, लेकिन जब होता है तब वो बहुत ही सीरियस होता है। फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन, और पानी यानी कि जहर बन जाता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली एंटी डायूरेटिक इफ़ेक्ट भी देता है, और एंटी डायूरेटिक इफ़ेक्ट देता है, इसकी वजह से वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर, ये सब है इसके साइड इफ़ेक्ट। अब देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि कब हम ऑक्सीटोसिन नहीं दे सकते। तो पहले है सिफेलोपेल्विस डिस्प्रोपोर्शन, यानी कि बेबी बिग है और उसका मदर का पेल्विस जो है वो बेबी से छोटा है, पेल्विस छोटा है, तो उस टाइम हम ये ऑक्सीटोसिन नहीं दे सकते हैं। माल प्रेजेंटेशन, यानी कि बेबी का हेड पहले प्रेजेंट होना चाहिए, उसकी जगह अगर बटक्स या हैंड कुछ भी कोई और चीज़ अगर प्रेजेंट हो रही है तो उसको बोलते हैं माल प्रेजेंटेशन, उसमें भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें फिर डिलीवरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। फीटल डिस्ट्रेस हो तो भी हम नहीं दे सकते, और यूटेराइन स्कार, यानी कि प्रीवियस में अगर सिजेरियन सेक्शन कराया है तो भी हम उसको नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें रिस्क होता है रप्चर होने का। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो गिव ओनली अंडर द डॉक्टर सुपरविज़न, डॉक्टर के सुपरविज़न में ही हम ये ड्रग दे सकते हैं, अपने हिसाब से नहीं दे सकते। यूज़ इन्फ्यूज़न पम्प फॉर द एक्यूरेट डोज, अगर हमको एकदम कंप्लीट डोज देना है तो हम इन्फ्यूज़न पंप का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखेंगे मॉनिटर मदर्स कॉन्ट्रैक्शन,
मदर के कॉन्ट्रैक्शन को मॉनिटर करते रहना है। चेक फॉर द साइन ऑफ रप्चर एंड हाइपर स्टिमुलेशन, उसको भी हमें चेक करते रहना है। कीप इमरजेंसी ड्रग रेडी, इमरजेंसी ड्रग रेडी रखनी है। अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो हमें इमरजेंसी ड्रग भी रेडी रखनी पड़ेगी। इन शॉर्ट, अगर हम ऑक्सीटोसिन को इन शॉर्ट अगर देखें तो ऑक्सीटोसिन इज़ द हार्मोन दैट मेक इन द यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू स्टार्ट लेबर, लेबर को स्टार्ट करने में यूज़ होता है। मेक अ कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड स्टॉप द ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करता है। इट शुड बी गिवन केयरफुली, हमें उसको केयरफुली देना चाहिए। एंड विद द मॉनिटरिंग, और हर चीज़ का मॉनिटर करना चाहिए जिससे कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो एक बार फिर से हम सारा समराइज कर लेते हैं। तो इसमें हमने बोला कि ऑक्सीटोसिन जो है वो नेचुरल हार्मोन है, ब्रेन के अंदर बनता है, हाइपोथैलेमस में बनता है, और रिलीज कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। उसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। उसका ड्रग क्लास देखें तो वो नेचुरली बनता है और यूटेराइन को स्टिमुलेट करने में मदद करता है। अगर उसका मैकेनिज़्म एक्शन देखें तो वो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करता है। उसका अगर यूज़ देखें तो हमारा जो लेबर होता है उसको स्टार्ट करने में मदद करता है। फिर अगर वीक लेबर हो तो उसको स्ट्रॉन्गर बनाता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, डिलीवरी प्लेसेंटा की कराता है, और अगर लेट डाउन रिफ्लेक्स आ रहे हैं मिल्क में तो उसमें भी हेल्प करता है। फिर उसका रूट देखेंगे तो IV, IM सब उसमें हम दे सकते हैं, उसके डोजेस सब याद रखने हैं। फिर आएंगे उसकी साइड इफ़ेक्ट्स, ये जो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, यूट्रस हाइपर स्टिमुलेट हो जाता है, फिर यूट्रस रप्चर हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस, वाटर इंटॉक्सिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन देखेंगे तो सिफेलोपेल्विस यानी कि पेल्विस जो है वो छोटा होता है, माल प्रेजेंटेशन होती है, फीटल डिस्ट्रेस होता है, यूटेराइन स्कार, सिजेरियन सेक्शन अगर आप पहले कराया है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे तो डॉक्टर के सुपरविज़न के अंडर ही हम ये सब कर सकते हैं, और उसके लिए इंफ्यूज़न पंप का यूज़ करना है, और मॉनिटर मदर्स कॉन्ट्रैक्शन, फिर चेक करना है रप्चर या हाइपर स्टिमुलेट तो नहीं हो रहा है, और जो इमरजेंसी ड्रग है वो रेडी रखने हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम उसका यूज़ देखें कॉमन, तो ऑक्सीटोसिन एक तो हार्मोन है जो यूज़ होता है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में, एक यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में, दूसरा कि अगर लेबर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो तब हम उसका यूज़ करेंगे, तीसरा उसका यूज़ है कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। तो ये सब चीज़ में 3 चीज़ में मेनली यूज़ बताया, और ये सब केयरफुली देना है और मॉनिटर करते रहना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।